नमस्ते। आइए संविधान के भाग 3 यानी मौलिक अधिकारों के इस बेहद दिलचस्प और तथ्यात्मक विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। तो चलिए फटाफट आज के एजेंडे पर नजर डालते हैं। अधिकार, समानता, स्वतंत्रता और कानूनी सुरक्षा के अहम नियम। मौलिक अधिकार ये दरअसल समाज में एक न्यायपूर्ण और सम्मानजनक जीवन जीने की एकदम बुनियादी आवश्यकताएं हैं। दिलचस्प बात है कि संविधान निर्माताओं ने ये बेहतरीन ढांचा सीधे अमेरिका के मानवाधिकार चार्टर से अपनाया था। एक बड़ा बदलाव देखिए, संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, बल्कि महज एक कानूनी अधिकार बन गया है। अनुच्छेद 12 सरकारी संस्थाओं को बताता है, वहीं 13 न्यायपालिका को हानिकारक कानूनों को रद्द करने की ताकत देता है। सबसे शानदार बात, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक के प्रावधान समाज को पूरी तरह से एक समान बनाते हैं। अनुच्छेद 15 बिल्कुल साफ करता है कि जाति, धर्म या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में समानता देता है, साथ ही वंचित वर्गों के लिए अहम आरक्षण भी सुरक्षित करता है। B.R. अम्बेडकर के समर्थन से अनुच्छेद 17 ने छुआछूत जैसी ऐतिहासिक बुराई को हमेशा के लिए जड़ से खत्म किया। अनुच्छेद 18 ने अंग्रेजों की दी गई उपाधियों को खत्म किया, लेकिन भारत रत्न जैसे योग्यता आधारित सम्मानों को बनाए रखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 19 से 22 हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आज़ादी के सबसे बड़े रक्षक हैं। अनुच्छेद 19 हमें बोलने और प्रेस की अपार आज़ादी देता है, बशर्ते इससे कोई दंगा या सार्वजनिक नुकसान न हो। अनुच्छेद 20 के अनुसार पुलिस सजा नहीं दे सकती, दोष अदालत में साबित होने पर ही सजा मिल सकती है। यहाँ सख्त नियम है, एक अपराध के लिए सिर्फ एक सजा मिलेगी, वो भी उस वक्त लागू कानून के अनुसार। नवजोत सिंह सिद्धू की 1988 की पार्किंग घटना ही देखिए, जहां सजा मिलने में पूरे 3 दशक लग गए। अब सबसे अहम बात, अनुच्छेद 21 हर इंसान के जीवन और शारीरिक सुरक्षा की पक्की कानूनी गारंटी देता है। इसकी तुलना हिटलर या तालिबान जैसे तानाशाहों से करें, जहां इंसान की जान पूरी तरह शासन के रहमो करम पर थी। एक जरूरी बात, आत्महत्या और कन्या भ्रूण हत्या दोनों अवैध हैं, क्योंकि संविधान हर हाल में जीवन बचाना चाहता है। देखिए कैसे शिक्षा का अधिकार भी एक मौलिक जरूरत बना, जो अब 3 से 18 साल तक लागू है। ध्यान दें, अनुच्छेद 20 अपराध के बाद सुरक्षा देता है, जबकि 22 भविष्य के खतरों को रोकने पर केंद्रित है। निवारक निरोध में भी कारण पूछने और वकील से सलाह लेने जैसे बुनियादी कानूनी अधिकार हमेशा मौजूद रहते हैं। 1991 की राजीव गांधी हत्या की साजिश दिखाती है कि देश में अपराध पूर्व हिरासत की ये शक्तियां क्यों जरूरी हैं। सोचिए, ये अधिकार व्यक्तिगत आज़ादी और देश की सुरक्षा के बीच कितना शानदार और नाजुक संतुलन बनाकर रखते हैं।